कुणाल कामरा स्टैंड अप कॉमेडियन है दोस्तों। उनसे जुड़ी खबर क्या है ये अब तक आप जान गए होंगे। देश नीति ने पहले ही आपको ये खबर जो है दिखा दी है, इसलिए मुझे ज्यादा डिस्क्रिप्टिव मैनर में बताने की जरूरत नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी शुरुआत में थोड़ी सी जानकारी आपको दे देते हैं कि कुणाल कामरा के एक स्टैंड अप कॉमेडी शो की वजह से वो इस कदर मुश्किलों में घिरे हैं कि अब खार पुलिस ने उनको न सिर्फ समन जारी किया है बल्कि बयान दर्ज करने के लिए बुलाया भी है। हालांकि बताया जा रहा है मुंबई में अभी वो नहीं है, वो मुंबई से बाहर हैं। लेकिन इसके अलावा दोस्तों जिस तरीके की बयानबाजी शुरू हो गई है इस पूरे मामले पर, वो सबका ध्यान खींच रही है। सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई थी कि एकनाथ शिंदे क्या कहेंगे कुणाल कामरा के बयान के बाद, क्योंकि कुणाल कामरा ने अपने स्टेटमेंट में, अपने कॉमेडी शो के दौरान, अपने उस एपिसोड में जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है वो एकनाथ शिंदे को ही रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके का आरोप उनके ऊपर है। और अब उनको बुलाया गया है पुलिस स्टेशन अपना बयान दर्ज करवाने के लिए। शिवसेना के तमाम नेता ढूंढ रहे हैं कुणाल कामरा को और ये कहते हुए ढूंढ रहे हैं कि कब तक बाहर रहेगा, कभी ना कभी तो मुंबई आएगा, घर से बाहर तो निकलेगा। और इसके अलावा एक ऑडियो क्लिप वायरल हो रहा है, जिस ऑडियो क्लिप में कुणाल कामरा को कथित तौर पर एक शिवसैनिक जो है वो धमकाता हुआ नजर आता है, सुनाई देता है, ऐसा बताया जा रहा है। ये जो ऑडियो क्लिप वायरल हुआ, ये कुणाल कामरा को फोन करके जो है चेतावनी दी गई। उस चेतावनी के तहत ये कहा गया कि तू जहां पर भी है तुझे ढूंढकर जो है सबक सिखाया जाएगा, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया गया। तो अभी तक इस पूरे केस में जो भी अपडेट निकलकर सामने आई है दोस्तों, सब कुछ इस खबर में मैं आपको बताने वाली हूं, इसलिए आखिर तक इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। कुणाल कामरा विवादों से बहुत पुराना नाता रहा है, लेकिन प्रशंसा भी होती है एक वर्ग के द्वारा इनकी कि ये क्रिटिसाइज करते हैं और उसके बाद माफी जो है, बहुत कम ऐसे केसेस हुए हैं जिसमें इन्होंने माफी मांगी है। अब इनको फिर से माफी मांगने के लिए कहा जा रहा है और इनको कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे को लेकर जो बातें आपने कही है आपको एकनाथ शिंदे से माफी मांगनी पड़ेगी। लेकिन कुणाल कामरा ने साफ इनकार कर दिया है कि माफी नहीं मांगूंगा, लीगली जाऊंगा इस पूरे मामले को कोर्ट तक लेकर। कोर्ट अगर कहता है कि मुझे माफी मांगनी चाहिए तो हो सकता है मैं माफी मांग लूं, लेकिन एक भीड़ तंत्र से मैं डरने नहीं वाला। इस तरीके का बयान जो है कुणाल कामरा ने अपने ट्विटर अकाउंट पर, अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर, यानी अपने सोशल मीडिया के तमाम अकाउंट प्लेटफॉर्म्स पर एक डिस्क्रिप्टिव मैनर में एक पूरा पोस्ट जो है लंबा चौड़ा वो शेयर किया और उसमें उन्होंने कई बातें कही। इन कई बातों के बाद उन्होंने एक और लाइन कही कि जो अजीत पवार ने कहा था वही तो मैंने कहा है, मैंने कुछ डिफरेंट नहीं कहा। जो उन्होंने कहा था, अजीत दादा ने कहा था, वही मैंने कहा है। उनकी बात पे कोई एतराज नहीं है, उनके साथ आप सरकार बनाकर बैठे हैं, मेरी बात पे एतराज हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे दोस्तों कि अजीत पवार को भी घेरने का काम किया। हालांकि जो स्टेटमेंट कुणाल कामरा ने दिया उस स्टेटमेंट में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ शिवसेना को ही घेरने का काम नहीं किया, बल्कि उन्होंने एनसीपी को भी घेरने का काम किया, जिसमें उन्होंने बोला था कि शिवसेना से शिवसेना बाहर आ गई और एनसीपी से एनसीपी बाहर आ गई। आगे भी और बहुत कुछ कहा था उन्होंने, वो हम यहाँ पर दोहराना नहीं चाहते हैं। लेकिन अब अपडेट निकल कर ये सामने आ रही है कि खार पुलिस ने समन जो है वो जारी किया है कुणाल कामरा को। आपकी स्क्रीन पर इस समय वो खबर मैं आपको दिखा रही हूं, जिसके मुताबिक खार पुलिस का कुणाल कामरा को समन गया है, पूछताछ के लिए उनको बुलाया गया है। वो फिलहाल मुंबई में नहीं है, लेकिन देखना यह होगा कि पूछताछ के लिए वो सहयोग करते हैं या फिर नहीं करते हैं। दोस्तों कॉमेडियन कुणाल कामरा जो है वो विवादों में घिरे, क्योंकि बिना नाम लिए ऐसा आरोप है उनके ऊपर कि उन्होंने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को लेकर कुछ ऐसा कह दिया, जिसके बाद शिवसैनिकों का उनके खिलाफ जो है मोर्चा खोल दिया गया और मामला एफआईआर और समन तक पहुंच गया। एफआईआर भी इनके खिलाफ हुई है, ये भी खबर है। कहती है खबर कि खार पुलिस ने कुणाल कामरा के घर पर समन भेजा, उनके पिता को भी समन जो है वो गया है। कुणाल फिलहाल मुंबई में नहीं है। इससे पहले एमआईडीसी पुलिस ने स्टैंड अप कॉमेडी शो के दौरान कुणाल कामरा की टिप्पणियों के खिलाफ उनके खिलाफ प्राथमिकी जो है, एफआईआर जो है वो दर्ज की थी। मामले को आगे की जांच के लिए खार पुलिस को जो है
सौंप दिया गया है। मामला क्या है ये अभी तक आपको जानकारी होगी दोस्तों, तो ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। विवाद पर कॉमेडियन ने अब क्या कहा है इसको आपके लिए जानना जरूरी है कि उन्होंने बयान क्या दिया है। देखिए, उन्होंने ये कहा कि दिल तो पागल है फिल्म के एक लोकप्रिय हिंदी गाने की पैरोडी की थी। इसमें शिंदे का नाम लिए बगैर गद्दार शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया था और इसके बाद उन्होंने एक एक्स पर पोस्ट साझा किया जिसमें उन्होंने ये साफ तौर पर लिखा कि अगर वो माफी नहीं मांगते हैं तो हम उन्हें उन्हीं की भाषा में जवाब देंगे। शिवसेना नेताओं ने ये उनको चेतावनी देते हुए कहा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दो टूक शब्दों में कहा कि आप आलोचना कीजिए, आपको आलोचना करने का अधिकार है, आपको क्रिटिसाइज करने का अधिकार है, लेकिन आप अपने अधिकारों के दायरे में रहकर आप कुछ भी करिए। कोई भी कॉमेडियन, कोई भी स्टैंड अप कॉमेडियन अगर इस तरीके से टीका टिप्पणी करता है उप मुख्यमंत्री के बारे में तो वो बिल्कुल भी सहन नहीं किया जाएगा और जो भी जरूरी कार्यवाही होगी इस मामले में वो की जाएगी। ये देवेंद्र फडणवीस ने अपने बयान में दोस्तों कहा है। अब कुणाल कामरा का जो स्टेटमेंट है सामने आया है और उस स्टेटमेंट में वो साफ साफ कहते हैं कि माफी तो मैं नहीं मांगूंगा, चाहे आपको जो करना है आप वो कर लीजिए, लेकिन मैं माफी किसी भी कीमत पर नहीं मांगूंगा। आपकी स्क्रीन पर इस समय मैं आपको वो पहला वो जो उनका पोस्ट है वो आपको मैं दिखा रही हूं दोस्तों, और इसमें जो इन्होंने कहा है वो आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके देखिए हम बता देते हैं। लंबी चौड़ी पोस्ट शेयर करते हुए इन्होंने अभिव्यक्ति की आजादी पर सवाल खड़े किए कि स्वतंत्रता है इस देश में बोलने की कि नहीं है। देखिए, ये भी ये कहते हैं कि मीडिया को ये याद रखना चाहिए कि भारत में प्रेस की आजादी 169वें नंबर पर है। आगे कहते हैं कि वो इस भीड़ से डरने वाले नहीं है, ना ही छुपने वाले हैं। वो बिस्तर के नीचे छुपकर इस विवाद के खत्म होने का इंतजार नहीं करेंगे, कुणाल कामरा ने कहा। आगे ये भी कहा उन्होंने कि वो पुलिस और कोर्ट के साथ सहयोग करेंगे। सवाल उठाते हुए वो कहते हैं कि क्या कानून उन लोगों के खिलाफ भी निष्पक्ष और समान रूप से लागू होगा जिन्होंने मजाक से नाराज होकर तोड़फोड़ को सही ठहराया है। बीएमसी पर सवाल उठाते हुए ये कहते हैं वो कि क्या बीएमसी के उन अनिर्वाचित सदस्यों के खिलाफ जो बिना नोटिस के आज हैबिटेट में पहुंचे और जगह को हथौड़े से तोड़ दिया। कुणाल कामरा ने यह भी कहा कि अगली बार से मैं ऐसा कोई भी शो अगर मुझे करना होगा तो एल्फिंस्टन ब्रिज और कई ऐसे जगह पर मैं अपना शो करूंगा, ताकि अगर तोड़फोड़ करने के लिए कोई आता भी है तो वो ऐसी ही जगह को तोड़े जिसका टूटना बहुत जरूरी है, जिसका डिमोलिश होना बहुत जरूरी है। ये तंज कसते हुए उन्होंने कहा दोस्तों। मजाकिया अंदाज में उन्होंने ये देखिए कहा कि एल्फिंस्टन ब्रिज या मुंबई की किसी अन्य ढांचे पर मैं कोई भी अब शो करूंगा। वो कहते हैं ना, ये जल्दी से इसे तोड़ने की जरूरत है। अब विवादित बयान क्या दिया था दोस्तों, इसको जैसा मैंने कहा दोहराना नहीं चाहते हैं हम, लेकिन अपने बयान में उन्होंने एक चीज और कही कि जो अजीत पवार ने कहा वही तो मैंने कहा। अब अजीत पवार इससे पहले अभी देखिए वो एनसीपी जो उनकी पार्टी है वो फिलहाल के लिए हिस्सा है महायुति का, मगर जब तक एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन हुआ था उससे कुछ समय बाद तक भी माफ कीजिएगा, अजीत पवार जो है वो शरद पवार से अलग नहीं हुए थे और ना ही महायुति का हिस्सा बने थे। उस दौरान भी उन्होंने, ऐसा कहा जाता है, एकनाथ शिंदे को लेकर कई टिप्पणियां की। उसके बाद जब वो महायुति का हिस्सा बने, महायुति का हिस्सा बनने के बाद भी ऐसा कहा गया कि उन्होंने मजाकिया अंदाज में, मजाकिया लहजे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एकनाथ शिंदे जो है वो पत्रकार के सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं कि शपथ ग्रहण समारोह कल है, आज नहीं है, तो शाम तक आप रुकिए, आपको पता चल जाएगा कल कौन कौन शपथ लेगा और कौन कौन नहीं। इसी पर मजाकिया अंदाज में तंज कसते हुए अजीत पवार जो है वो उनके बिल्कुल साइड में बैठे होते हैं और अजीत पवार जो है बहुत मजाकिया अंदाज में लहजे में कहते हैं कि इनका तो पता नहीं, ये शाम तक सोचकर बताएंगे, लेकिन मैं अगले दिन शपथ जरूर लूंगा। इस पर एकनाथ शिंदे फिर इन पर पलटवार करते हैं मजाकिया अंदाज में ही कि अजीत पवार को तो अनुभव है इस बात का, क्योंकि वो शाम को भी शपथ ले लेंगे और वो सुबह भी शपथ ले लेंगे। क्योंकि एक समय हुआ था दोस्तों ऐसा, आपको याद होगा कब हुआ था, जिसमें अजीत पवार ने शपथ ली, अगले दिन पता चलता है कि सरकार जो है वो बदल गई और फिर से अजीत पवार ने शपथ ले ली। कुल मिलाकर देखिए ये कहा जा सकता है कि फिलहाल ये जो मामला है ये गर्मा चुका है। इससे पहले महाराष्ट्र में औरंगजेब विवाद की चर्चा थी, लेकिन अब कुणाल कामरा विवाद की चर्चा जो है वो जोरों से हो रही है। इस पर
जो है पहली बार एकनाथ शिंदे की प्रतिक्रिया भी सामने आई है, जिसमें एकनाथ शिंदे ने साफ साफ कहा है कि आप कोई गलत काम करेंगे तो हमेशा किसी भी एक्शन पर ही रिएक्शन होता है। तो मैं, मेरे कार्यकर्ताओं ने जो किया उसका समर्थन नहीं करता हूं, जो तोड़फोड़ किया उसका समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन ये पूछना चाहता हूं कि कुणाल कामरा ने किससे सुपारी ली ये करने के लिए, ये सब बोलने के लिए किससे सुपारी ली? तो एकनाथ शिंदे का बयान भी इस पर आ चुका है, देवेंद्र फडणवीस का बयान भी आ चुका है इस पर। इसके अलावा अजीत पवार का भी बयान इस पर आ चुका है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हर किसी को अपने अधिकार का इस्तेमाल दायरे में रहकर करना चाहिए, अपने अधिकारों के दायरे में रहकर, उसके संदर्भ में रहकर ही आपको कुछ भी बोलना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। इस तरीके की बातें जो है वो कही जा रही है। तो तमाम बयान सामने आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष का ये कहना है कि अभिव्यक्ति की आजादी इस कदर जो है प्रभावित की जा रही है महाराष्ट्र में, कि जब कंगना रनौत शिवसेना को लेकर तमाम तरीके के बयान देती हैं तो यही भारतीय जनता पार्टी ये कहती हुई नजर आ रही थी कि अभिव्यक्ति की आजादी है और सबको बोलने का अधिकार है। लेकिन आज जब इन्हीं की सरकार में सहयोगी दल के नेता एकनाथ शिंदे पर कथित तौर पर टिप्पणी की गई है, क्योंकि नाम नहीं लिया गया है किसी का, तो इनको दिक्कत हो रही है, ये प्रभावित हो रहे हैं उससे। क्यों हो रहे हैं? जब अभिव्यक्ति की आजादी की आप बात करते हैं तो सबके लिए समान होना चाहिए, ऐसा विपक्ष का कहना है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है ये विवाद अभी तो थमेगा नहीं, लगता तो नहीं है दोस्तों। देखने वाली बात यह होगी कि कुणाल कामरा पुलिस से लेकर कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाते हैं या फिर नहीं, और जब वो मुंबई आएंगे तो फिर क्या रिएक्शन होगा, किसका क्या रिएक्शन होगा, क्या कानून के दायरे में रहकर काम होगा या फिर नहीं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।